तो हेलो छात्रों, एक बार फिर से स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। यहाँ पे मैं आपका कक्षा 12वीं का यहाँ पे देख सकते हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र आपका कक्षा 12वीं विषय हिंदी का वार्षिक का पेपर लेके आ चुके हैं। आप ये पेपर 19 फरवरी को यानी कि आपको 19 फरवरी को ये पूरा पेपर आपको पढ़ के जाना है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, यदि आप टॉप करना चाहते हैं, 80 में से 80 नंबर लेना चाहते हैं, तो ये आपका पूरा पेपर है और इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करके आंसर दिया गया है। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे विद आपको पेपर ये दिखा रहा हूं और इनका सॉल्यूशन भी आपको मैं दिखा रहा हूं। यदि ये पेपर आप करके जाओगे तभी आप टॉप कर पाओगे और टॉपर बनने के लिए आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम आपको आंसर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देखेंगे और इस पेपर में आप जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। टॉपर की लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा यदि आपका ये पूरा पेपर आप अच्छे से देखते हैं और पढ़कर जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना है, उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए यहां से आपका प्रश्न क्रमांक आपका 1 आता है, आपको सही विकल्प के क्वेश्चन करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा है भक्तिन सेवक धर्म में श्रद्धा स्पर्धा करती थी, तो आपको यहां पे बात करें तो आपको आंसर इसमें हनुमान में लगाना है। सेकंड क्वेश्चन चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है, ये आपका प्री बोर्ड में भी पेपर क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे नए जीवन का उदय हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन सिल्वर वेडिंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर रजत जयंती आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कौन कौन से हैं, जैसे आपने सुना होगा इसरो, ठीक है, डीआरडीओ, तो ऐसे आपके 3 संस्थाएं हैं, इसलिए आपको आंसर यहाँ पे 3 लगाना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन विभावानुभवचारी संयोगात रस निपत्ति का यहाँ पे परिभाषा बताना है, तो ये आपका प्री बोर्ड में पेपर ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको इसका आंसर आचार्य भरत मुनि करना है। छठा क्वेश्चन टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंसर आपको यहाँ पे कठिन कार्य कर देना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आता है, तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन सीरीज का पेड़ अपना रस डैश डैश से खींचता है, तो आपको यहाँ पे वायुमंडल। और सेकेंड क्वेश्चन बगलों के पंख के रचनाकार कौन है, आंसर आपको यहाँ पे उमा शंकर जोशी कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन कूटीकरण डैश डैश को भी कहते हैं, तो आपको आंसर एनकोडिंग लगाना है। चौथा क्वेश्चन आनंदा की पाठशाला डैश डैश लगती थी। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपको यहाँ पे 11 बजे करना है। और छठा पांचवा क्वेश्चन अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य है, कैसा है आपका यहाँ पे साधारण वाक्य है। छठा क्वेश्चन गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर यहाँ पे चंपू काव्य लगाना है। सातवां क्वेश्चन आधुनिक काल के जनक किसे माना जाता है, आंसर आपको यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन आते हैं, तो सही जोड़ी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपके हैं। देखिए क्या लिखा है पहलवान का ढोलक, तो आपको पहलवान का ढोलक में आंसर आपको क्या लगाना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा फाड़ेश्वर नाथ रेणु, ठीक है। आपको ये वाले में आंसर करना है घ नंबर में। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मोटा करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आंसर आपको थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपको इसमें आंसर लगा देना है, किसमें, आपका फाड़ेश्वर नाथ रेणु में, ये हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय जो बच्चन है तो इसका आंसर आपको यहाँ पे क्या है, तो आपका इसमें एक आत्म परिचय हो जाएगा, आपको ये आंसर लगाना है। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अतीत के पांव क्या है, तो अतीत के पांव जो आपको ये आपका एक यात्रा वृत्तांत है, आपको इसमें लगाना है। और हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी, और इसके साथ शब्द गुण क्या हो जाएगा, तो शब्द गुण आपका यहाँ पे माधुर्य ओजवा प्रसाद गुण आपका होगा। और समाचार लेखन के 6 ककार यानी प्रकार आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हो चुका है, आंसर इसे कंप्लीट हो
चुके। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चन के चलिए आपको हम आंसर दिखाते हैं, है ना। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कविता का पहला उपकरण क्या होता है। तो आपको यहाँ पे शब्द लगाना है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। आंसर आपको अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल करना है। चौथा क्वेश्चन, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यह कथन किसका है। आंसर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखना है। और कविता में पंख लगाकर कहां कहां उड़ सकती है। तो आपको यहाँ पे आंसर ये कर देना है, ठीक है। आपको ये आंसर लिख दिया गया है। और उसके बाद आपका राजा ने लुट्टन से क्या कहा। तो आपको इसका आंसर आपको राजा साहब ने लुट्टन को 10 रुपए देकर नोट दिया और उसकी हिम्मत की प्रशंसा की और मेला देखकर घर जाने की नसीहत दी। ये देखिए आपका प्री बोर्ड के क्वेश्चन में यही सारे क्वेश्चन आए थे। और एक बात और, ये पेपर आपके वार्षिक में भी आ सकते हैं, इसकी 80% आप गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। क्योंकि एमपी बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि आपके पेपर समय बहुत कम आपको बचा था, इसलिए अचानक निर्णय के कारण आपके क्वेश्चन मॉडल पेपर से, प्री बोर्ड से और आपके यहाँ पे प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो चुका है। अब आपका यहाँ पे आता है कुछ क्वेश्चन और आपके बच गए थे। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है। आंसर आपको शांत, वीर और श्रृंगार रस आपको कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सत असत के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे 5 अंक 6 अंक का क्वेश्चन है। पहला, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। आंसर आपको यहाँ पे सत लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शब्द शक्ति कितने 4 प्रकार की होती है। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए शब्द शक्ति आपका 3 प्रकार का होता है, अभिधस, लक्षणा और व्यंजना। तो आपको इसमें असत्य करना है। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। तो आपको इसमें सत्य लगाना है। चौथा क्वेश्चन, लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल से है। तो आपको यहाँ पे असत्य करना है। और पांचवा क्वेश्चन, पाठ, रुबाइया व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। आंसर आपको यहाँ पे असत्य करना है। और छठा क्वेश्चन देखिए, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो ये आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। हो गया ना। अब चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर। अब यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या लिखा है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। या फिर अथवा क्वेश्चन, परचेजिंग पाव से आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये वाला आंसर आपको दे दिया गया है, ठीक है। आपको भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी। और इसके बाद पूरा आपको आंसर लिखना है। सातवां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांका करते थे। या फिर आपको यहाँ पे रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज का क्या अर्थ है। तो देखिए आपको मैं ये वाला आंसर दे रहा हूं, आप इसका अच्छे से आंसर याद करके जाइएगा। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, सबैया छंद की आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। तो आप इसका लिख लो। सबैया छंद का आपको यहाँ पे एक वर्णिक छंद है और इसमें 7 आपका यहाँ पे क्या होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। ये पूरा आपको लिखा है। 22 से लेकर आपको 26 वर्णों तक का होता है। आपको उदाहरण आपको यहाँ पे दे दिया गया है। और इसके अथवा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, किसका, भ्रांतिमान अलंकार क्या है और इसकी आपको परिभाषा और उदाहरण सहित आपको आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये रहा आपका आंसर, भ्रांतिमान की आपको यहाँ पे अथवा का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका पूरा परिभाषा आपका लिखा हुआ है भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। और इसमें आपको उदाहरण भी दिया है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। आपको यहाँ पे ये आंसर कर लेना है। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से आपको मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है और इनका आपको प्रयोग करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, अपना उल्लू सीधा करना, आपको इसका करना है। और दूसरा आपको यहाँ पे खाक छान मारना, ठीक है। और यदि आप अथवा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इन वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। तो मैं आपको जो है इनके आंसर आपको पहले बता रहा हूँ। ये वाले देखिए, अपना उल्लू सीधा करना और खाक छानना का आपको यहाँ पे वाक्य में प्रयोग। तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप ये वाक्य में प्रयोग भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और खाक छानने का आपको यहाँ पे आपको जो है इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रयोग भी आपको आगे मैं दिखा रहा हूं। तो आपको ये आपको प्रयोग करके आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आपको यहाँ पे इसके अथवा के क्वेश्चन के आंसर का। तो ये रहा आपका इसके अथवा का क्वेश्चन का आंसर का आपको यहाँ पे ये आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए गए हैं। चलते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे
इसमें आपको क्या है, कहानी व उपन्यास में आपको 10वें में आपको 2 अंतर लिखना है और साथ में आपको यहाँ पे नाटक या एकांकी में आपको यहाँ पे 2 अंतर लिखना है। तो पहले आप यहाँ पे कहानी और उपन्यास के 2 अंतर का आंसर देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से रट लो, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये नाटक और एकांकी में भी इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से इसे रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 11वां क्वेश्चन आता है, इसमें क्या आता है, संचारी भाव किसे कहते हैं और किन्हीं 4 संचारी भाव के आपको नाम लिखना है। तो आपको इसका आंसर आपको ये दे दीजिए रहा है, संचारी भाव क्या है, इसमें वे भाव जो पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, यानी कि ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, बनते और मिटते रहते हैं और इनकी संख्या 33 मानी गई है। यहाँ पे आपको इनके नाम भी दिए गए हैं। और यदि आप चाहते हैं व्यंजना शब्दशक्ति क्या है, इसकी आपको परिभाषा, आपको इसका उदाहरण सहित चाहिए, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है 12वां। तो 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा आपको लिख दिया गया है, आप इसे कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं मोहनजोदाड़ो के घरों की आपको 2 विशेषताएं, तो आप इसे अपने से कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है 13वां, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे फीचर लेखन से आप क्या तात्पर्य है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, आपको इसमें बिंब का आपको यहाँ पे प्रकार भी बताना है। तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, अच्छे से इसे कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, भाव पल्लवन और आपको यहाँ पे मूल बदल जाएगा बतन होता है, ठीक है। आपको ये लिखा है, इसका आपको भाव पल्लवन करना है और अथवा में आपको यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर लिखना है। तो चलिए इनका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका भाव पल्लवन का आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसे पूरा कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का भी आपको आंसर चाहिए, तो ये तो बहुत सिंपल है। आप उपसर्ग क्या होता है, वाक्य के क्या होता है, प्रारंभ में आपको जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। और प्रत्यय क्या है, उसके अंत में जुड़कर क्या करता है, वाक्य में आपको शब्द में परिवर्तन करता है। और एक एक उदाहरण करेंगे तो उपसर्ग का आपका सिंपल सा उदाहरण कौन सा हो जाएगा, अभिमान जैसे हो गया, ठीक है। ऐसे शब्द लिख सकते हैं। प्रत्यय में आपको यहाँ पे मिठाई वाला, ठीक है, राजकीय हो जाएगा। ऐसे आंसर आप कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 15वां। तो 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या है, छायावाद की आपको यहाँ पे 2 प्रवृत्ति, आपको यहाँ पे इनकी प्रवृत्ति बताना है और छायावादी कवियों के नाम लिखना है, या फिर आप प्रगतिवादी वाले का आंसर कर सकते हैं। तो मैं इसके अथवा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो अथवा का आपको प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां और इसका क्या है आपको मैं विशेषता। तो आपका ये पहला हो जाएगा मानवता, मानववाद का स्वर, और दूसरा आपका नारी की भावना, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे इसके 2 कवियों के नाम की बात कर रहा है, तो 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम आपका यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फाड़ेश्वर नाथ रेणु या फिर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपको यहाँ पे साहित्यगत परिचय आपको लिखना है, 2 रचनाएं, भाषा शैली, या फिर आपको 2 रचना लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पे मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे रचना पहले लिख लीजिए और इसके बाद आपको अनामदास पोथा, ये आपका इनका द्विवेदी जी का रचना है। हम आपको कौन सा करवा रहे हैं, आपको यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको पहले आपको भाषा के बारे में बताया गया है और भाषा की बात आपको यहाँ पे शैली भी उसकी आपको बताई गई है। तो आपको ये आंसर कर लेना है। और आपको यहाँ पे देखिए आगे आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको साहित्य में स्थान करना है, तो आप ये साहित्य में स्थान लिख दीजिएगा और आपको बस इतना ही। इसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे कुंवर नारायण या फिर आपको यहाँ पे रघुवीर सहाय का आपको यहाँ पे काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे इन पॉइंट पर देना है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, रचनाएं। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे रघुवीर सहाय का आपको बता दी जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पे आत्महत्या के विरुद्ध आपका हो जाएगा, है ना, आप इसे कर लो, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। रघुवीर सहायक आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे भाव पक्ष और कला पक्ष आपका यहाँ पे लिखा गया है, आप ये देख लीजिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से और आगे बढ़िए। यहाँ पे इसके बाद आपका यहाँ पे कला पक्ष आपका यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये कला पक्ष वाले भी आंसर आप करेंगे और इसके बाद इसमें आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है 18वां क्वेश्चन, आधुनिक भारत, इस शीर्षक पर आप अनुच्छेद आपको लिखना है। तो अनुच्छेद आप अपने से लिख लीजिएगा, ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है, तो आप इसे कर लीजिए। और ये 19वां क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें एक अपठित आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे कर लीजिएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं।
तो ये क्वेश्चन देख लो, आप इनको कर लीजिएगा और इसके बाद हम आपको आगे क्वेश्चन कुछ आंसर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या लिखा है, एक आपको यहाँ पे किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको कोरोना के लक्षण, उपचार, आपको ये वाला आपको बता रहे हैं क्योंकि ये पेपर में इस बार आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ पे पहले आपको प्रस्तावना का आंसर कर लीजिए, आपको ये प्रस्तावना लिखा हुआ है और कोरोना बीमारी क्या है इसके बारे में, तो आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है और आगे आपका ये सारे आंसर आपके हो जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं आपको कैसे फैलता है वायरस और इसके आपको बचाव के उपाय भी आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और आगे आपको मेक इन इंडिया वैक्सीन के बारे में, तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, पूरा आप आंसर लिख लीजिएगा। और भारत ने 65 देश में कैसे पहुँचाई कोरोना, तो आपको ये वाला पॉइंट आप इसको लिखिए। और इसके बाद कोरोना वायरस के ताज़ा अपडेट आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे उपसंहार लिख देना है और यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार से आंसर इसका लिखने का प्रयास करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।